जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मृत्यु। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही मन डर जाता है। हम सब जीना चाहते हैं, सपने देखते हैं, पर कभी ना कभी ये सवाल मन में आता है, मरने के बाद क्या होगा? क्या सब खत्म हो जाता है या कुछ हमारे साथ आगे भी चलता है? जब अपनों को खोते हैं, जब जीवन की नश्वरता सामने आती है, तब मन सच में भगवान को ढूंढने लगता है। भगवद गीता का अध्याय 8 इन्हीं गहरे सवालों का उत्तर देता है। ये अध्याय बताता है मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें, अंत समय में मन कहाँ होना चाहिए और कैसे मनुष्य जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जीवन कैसे जीना है ही नहीं, बल्कि मृत्यु को भी कैसे पवित्र और सफल बनाना है। अगर आपने कभी सोचा है आखिरी समय में भगवान को कैसे याद करें और मोक्ष का मार्ग क्या है, तो आज का ये अध्याय आपके जीवन की सोच बदल सकता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपके चैनल क्षीर सागर मंथन के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु के समय ध्यान और मोक्ष का रहस्य। मित्रों, अब तक हमने जाना अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान योग, भक्ति और सच्चा ज्ञानी। अब अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं मृत्यु के समय ध्यान, अक्षर ब्रह्म योग, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु भी भयावह नहीं है अगर हम ईश्वर में स्थित हों। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, इस जीवन के अंत में और मृत्यु के समय कौन सा ध्यान और कर्म हमें मोक्ष दिलाता है? मित्रों, ये सवाल आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है और हर व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान का उत्तर, मृत्यु और ध्यान। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में मुझ में लीन रहता है और मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वो अवश्य मेरे पास पहुंचता है। मित्रों, इसका अर्थ है जीवन भर का ध्यान और भक्ति। मृत्यु के समय वही व्यक्ति शांति और मोक्ष पाता है। अक्षर ब्रह्म, अनंत और अमर। कृष्ण बताते हैं, मैं अक्षर ब्रह्म हूं, जो नष्ट नहीं होता, न समाप्त होता, जो सभी प्राणियों का आधार है। जो मुझ में ध्यान करता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। मित्रों, ये हमें याद दिलाता है शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। मृत्यु के समय ध्यान। कृष्ण कहते हैं, जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर अंतिम समय में मुझे याद करता है, वो निश्चयपूर्वक मोक्ष प्राप्त करता है। मित्रों, ये बताता है जीवन भर की साधना, संयम और भक्ति, मृत्यु के समय का ध्यान, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। मनुष्य का अंतिम ध्यान। कृष्ण बताते हैं, मृत्यु के समय जो मन स्थिर रहता है, जो मुझ में एकाग्र होता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। मित्रों, ये गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु के समय का ध्यान जीवन की सफलता का अंतिम अध्याय है। इस भाग का सार। मृत्यु के समय ध्यान का महत्व। अक्षर ब्रह्म का मतलब नश्वर शरीर के पीछे अमर आत्मा है। जीवन भर का भक्ति और ध्यान मोक्ष की कुंजी है। स्थिर मन मृत्यु के समय मोक्ष की गारंटी है। मित्रों, जो जीवन भर भगवान में लीन रहता है, उसके लिए मृत्यु भयावह नहीं होती। सत्य, ध्यान और भक्ति से मोक्ष निश्चित है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण और चैनल क्षीर सागर मंथन को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में जानेंगे अंत समय में ध्यान की विधि और मोक्ष का मार्ग। अब आपके चैनल क्षीर सागर मंथन के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु के समय ध्यान और मोक्ष का मार्ग। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना मृत्यु का भय नहीं है अगर मन ईश्वर में स्थित हो। अक्षर ब्रह्म का मतलब आत्मा अमर और शरीर है। जीवन भर ध्यान और भक्ति से मोक्ष संभव है। अब भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं मृत्यु के समय ध्यान कैसे करें, मोक्ष की प्रक्रिया और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का रहस्य। मृत्यु का समय और मन का महत्व। कृष्ण कहते हैं, मन जैसा मृत्यु के समय होता है, वही उसे अगले जन्म या मोक्ष की दिशा दिखाता है।
मित्रों, इसका अर्थ, अगर मन ईश्वर में एकाग्र है तो मोक्ष, अगर मन भटक रहा है तो जन्म और पुनर्जन्म। मृत्यु के समय ध्यान की विधि। कृष्ण बताते हैं, मन को संयमित करके, इंद्रियों को वश में रखकर मुझ में ध्यान लगाओ, यही अंतिम योग है। मित्रों, ये बताता है मृत्यु के समय कोई बड़ा कर्म नहीं, केवल मन का स्थिर और एकाग्र होना आवश्यक है। मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, जो मन और आत्मा से मुझे स्मरण करता है वो जन्म मरण के चक्र से परे चला जाता है, वही स्थायी सुख और शांति प्राप्त करता है। मित्रों, ये गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु का अर्थ भय नहीं, मोक्ष की दिशा है। भक्त और ज्ञानी की विशेषता। कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी और भक्त मृत्यु के समय भी स्थिर रहता है, उसका मन विचलित नहीं होता, वो मेरे भीतर स्थित रहता है और मुझे स्मरण करता है। मित्रों, ये अध्याय बताता है जीवन भर की साधना, मन का नियंत्रण, मृत्यु के समय स्मरण, ये तीनों मिलकर मोक्ष सुनिश्चित करते हैं। मृत्यु के समय ध्यान का लाभ। कृष्ण बताते हैं, जो मन, वचन और कर्म से मुझ में स्थित है उसकी मृत्यु सुखमय होती है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। मित्रों, यह बताता है मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का विकास और मोक्ष संभव है। इस भाग का सार यह है कि मृत्यु का समय मोक्ष का अवसर है, मन का स्थिर होना आवश्यक है, इंद्रियों का संयम और ध्यान की आवश्यकता जीवन भर की साधना और भक्ति का फल है। मृत्यु के समय स्मरण से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। मित्रों, मृत्यु से भय मत मानिए, जो जीवन में ईश्वर को याद करता है मृत्यु के समय वही मोक्ष को प्राप्त होता है। मित्रों, अब आपके चैनल शेर सागर मंथन के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का अंतिम रहस्य और अंतिम ध्यान की स्थिति। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना मृत्यु के समय ध्यान का महत्व, मन का स्थिर होना, जीवन भर की साधना और भक्ति से मोक्ष। अब इस भाग में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं अक्षर ब्रह्म योग का अंतिम रहस्य, मृत्यु के समय सही ध्यान की विधि और मोक्ष का निश्चित मार्ग। मृत्यु के समय मन का ध्यान। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय जो मन मुझ में एकाग्र रहता है वही मेरे पास पहुंचता है, जो भटकता है वो जन्म मरण के चक्र में फंसता है। मित्रों, ये बताता है कि मन की स्थिति अंतिम निर्णय तय करती है। अंतिम ध्यान की विधि। कृष्ण बताते हैं, मन को वश में रखो, इंद्रियों को संयमित करो और मेरे नाम, स्वरूप और ब्रह्म में ध्यान करो, यही मृत्यु के समय योग है। मित्रों, ध्यान केवल जीवन भर की साधना का फल नहीं है, मृत्यु के समय स्थिर ध्यान मोक्ष सुनिश्चित करता है। अक्षर ब्रह्म योग का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, अक्षर ब्रह्म नश्वर शरीर से परे है, जो मुझ में स्थित है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है, यही अंतिम मोक्ष है। मित्रों, ये बताता है शरीर नश्वर, आत्मा अमर, मृत्यु केवल शरीर का अंत, स्थिर मन और भक्ति से मोक्ष प्राप्त होती है। योगी की अंतिम अवस्था। कृष्ण कहते हैं, जो योगी मुझे ध्यान करता है वो न केवल मृत्यु में बल्कि जीवन में भी शांत और अडिग रहता है, उसका मन कभी भ्रमित नहीं होता। मित्रों, ये अंतिम अवस्था निर्विकार, स्थिर मन और आत्मा का अनुभव कराती है। मित्रों, सार ये है कि मृत्यु के समय मन का स्थिर होना जरूरी है, इंद्रियों का संयम और अंतिम ध्यान भी जरूरी है। जीवन भर की साधना और भक्ति का फल अक्षर ब्रह्म योग अर्थात जन्म मरण से मुक्ति है। मोक्ष का मार्ग भगवान में एकाग्र मन और भक्ति है। मित्रों, जो जीवन भर ईश्वर में लीन रहता है और मृत्यु के समय ध्यान और भक्ति में स्थित होता है, वो अक्षर ब्रह्म योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करता है। यही इस अध्याय का सार है। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। चैनल क्षीर सागर मंथन को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में जानेंगे भगवान की सर्वशक्तिमान भक्ति और राजगुह्य योग का रहस्य। जय श्री राधे कृष्ण।